वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश शनगन। आज की खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। हाई कोर्ट जाने के बाद भी नहीं हुआ फ़ायदा। चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाएं हो गई झूठी। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का 1 साल का अनुबंध था, वो भी ख़त्म कर दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 25% के साथ 50% का आरक्षण होना चाहिए था। और आपको बता देते हैं कि हर साल 4 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 अंक मिलने थे, वो भी सब खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव होने हैं और इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बहुत ही आक्रोश की दृष्टि से नज़र आ रहा है। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में इन अतिथि शिक्षकों की स्थिति दयनीय है और वहीं इनको कभी 4 माह में कभी 5 माह में वेतन डाला जाता है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के घर की स्थिति क्या होगी, आप इस तरह से समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की मार से झेल रहे अतिथि शिक्षक ही परेशान है। ऐसे में स्कूलों में भी शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं और पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, किंतु मध्य प्रदेश की सरकार को कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ और सिर्फ अपने काम दिखते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में फैली हुई बेरोजगारी को वो एक पल नहीं देखना चाहते और इस बेरोजगारी के कारण पूरे भारत में हमारा प्रदेश में नाम खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मामा ने परमानेंट करने को कहा था और मोहन यादव ने तो सेवा ही समाप्त कर दी। और इस तरह मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर नया मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को खड़ा कर दिया, ताकि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उन्हें वो पूरा कर ही नहीं सकते। इधर मध्य प्रदेश के ज्योतिराज सिंधिया जी की श्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छी जमकर तारीफ की है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्वालियर ज़िले को बहुत अच्छे से विकसित करने को कहा। और वहीं आपको बता देते हैं कि ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की बात आती है तो श्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बड़ी घोषणाएं और मोहन यादव के छोड़ने का वादा कि मैंने तो कहा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी फैली हुई है और इस स्थिति को गंभीर लेते हुए मध्य प्रदेश में झूठे वादे किए गए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से। और आज ये धरना प्रदर्शन आज भी है और कल भी है और चलता रहेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि धरना प्रदर्शन आंदोलन करोगे तो यह साबित होता है कि आप जीवित हो, आपको अपने हक की लड़ाई लड़ना है। और यदि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो तो फिर आप इंसान नहीं हो और ना ही आपके हक हैं और ना ही अधिकार। हक और अधिकार दिलाने के लिए मुंशी प्रेमचंद ने यह बहुत अच्छी बात कही थी कि धरना प्रदर्शन आंदोलन आपकी जान है, मान है, सम्मान है। यहाँ 75,000 अतिथि शिक्षकों के साथ नेताओं ने बड़े चालबाजी के साथ उन्हें बेरहमी से बाहर निकालने का रास्ता साफ किया और इसमें मध्य प्रदेश की सरकारों ने बुरी तरीके से उनका शोषण किया। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अब एक बड़ा महान आंदोलन करेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश के हर ज़िले में हर गली में हाहाकार मचेगी और जिसका जिम्मेदार वर्तमान सरकार होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ही थे जब प्रदेश में कोई शिक्षक नहीं था और हर स्कूलों में सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाते थे। और इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई घोषणाएं की गईं, किंतु वे घोषणाएं अध बीच में कागजों में सिमट कर रह गईं। इस प्रकार मध्य प्रदेश के उमर सिंघार ने कहा है कि इनसे जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करिए।
अतिथि शिक्षक परेशान है। 75,000 अतिथि शिक्षकों को आदेश होगा कि 30 अप्रैल को आपको नौकरी छोड़ना। उस पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कोई नियमितीकरण करेंगे, सिर्फ भाषण देती है, लेकिन वो 75,000 अतिथि शिक्षकों की बात नहीं करना चाहती। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको कहता हूँ, आपके अतिथि शिक्षकों को इस मन से ये लड़ाई आपकी है, इस लड़ाई का निर्णय आपको करा के देंगे। कांग्रेस पार्टी में आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अतिथि शिक्षकों की जो मेहनत की थी वो सब भूल गए। आज वो ज्योतिराज सिंधिया के गढ़ में आए और उनकी तारीफ कर रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने भी जोर जोर से कहा था कि मैं अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतर जाऊंगा। आज अतिथि शिक्षक सड़क पर है, ना तो शिवराज सिंह चौहान जी को चिंता है और ना ही ज्योतिराज सिंधिया को। बस परेशान हो रहे हैं सिर्फ अतिथि शिक्षक। जी, ज्योतिराज सिंधिया की तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। यदि करना ही है तो मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को नियमित करो। हमारे ऐसे नेता सचमुच में मैंने एक जिद्दी नेता ही देखा, जिस काम के पीछे पड़ जाओ तो कहते मारे जब मुख्यमंत्री था तो मेरे भी प्राण खा जाते थे। ग्वालियर में एयरपोर्ट बनना था तो हमका 2-3 साल लगेंगे, लेकिन 8 महीने में कंप्लीट कर डाला। कोविड में जनता तकलीफ में थी, दवाई कौन सा रेमडेसिविर, अब तो नाम ही भूल गया, रेमडेसिविर दे दो, रेमडेसिविर दे दो। ऑक्सीजन और पता नहीं जो सुविधा चाहिए उसके लिए विकास के लिए और जिद्दी योगी बहुत है। अगर कमलनाथ ने विकास नहीं किया तो जिद करके सरकार भी गिरा दी। ऐसे हमारे नेता, मैं सही अर्थों में आज कहूंगा, विकास पुरुष और जन कल्याण ही एक जीवन का लक्ष्य है। आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मध्य प्रदेश के सभी राजनेता लोग मध्य प्रदेश में 400 पार करने का वादा कर रहे हैं। आप बता दीजिए, जब 400 आप पार कर ही रहे हो तो फिर चुनाव कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप ही वोट डाल लो, आप ही सब कुछ कर लो, फिर जनता की आवश्यकता क्या है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में ये आप पूरे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि 400 का नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार। ये क्या है मध्य प्रदेश में? तो देखिए, वार और पलटवार इस वक्त जोरों पर है, लेकिन यहाँ इस वक्त सियासत जो है वो काफी गरमाई हुई है। बीजेपी एक तरफ कह रही है अब की बार 400 पार, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अभी हाल ही में 150 का भी अपना जो है वो लक्ष्य बता दिया है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर ये कि कांग्रेस क्या बैकफुट पर आती हुई दिख रही है। सवाल बहुत सारे हैं, साथ ही टोंक की भी हम बात करेंगे और आपको अभी नीचे लिए चलते हैं। महाभारत एक्सप्रेस पर इस वक्त हम सवार हैं, आप लोग यहीं रुकेगा, मैं आती हूँ, फिर उसके बाद आपके पास फिर से लौटेंगे हम। और आइए इस लिफ्ट के जरिए नीचे चलते हैं, क्योंकि जनता का मूड भी भांपना है, उनसे भी बात करनी है और नीचे पूरी तैयारी हमारे पैनल के साथ भी खास है। और उस पैनल से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बार टोंक सवाई माधोपुर सीट का हाल क्या है। और देखिए, मिर्च मंडी के लिए भी ये इलाका बहुत ज्यादा मशहूर है अपने ऐतिहासिक किलों और इसके साथ साथ जो यहाँ पर ऐतिहासिक विरासत के तौर पर जो किले हैं उसके लिए भी जाना जाता है। तो काफी महत्व इसका है। और देखिए, जनता जनार्दन भी हमारे बीच है, मैं आप सबके पास आऊंगी, अपने अपने सवालों को जरा आप यहाँ पर तैयार रखिएगा। लेकिन पहले अपने पैनल का रुख करते हैं और महाभारत एक्सप्रेस पर जो हमारे खास मेहमान हमने यहाँ पर बुलाए हैं, एक एक करके उनका स्वागत सबसे पहले मैं करती हूँ। शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। ये बताइए, माहौल इस बार क्या है? इस बार लग रहा है कि कोई फाइट मिल रही है या फिर नहीं? देखिए, माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और दुनिया नरेंद्र भाई मोदी को चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम 400 पार करेंगे। 400 पार का नारा आपने भी यहाँ से दे दिया, मतलब फाइट कोई नजर नहीं आई? यहाँ कोई फाइट नहीं है, क्योंकि जो सामने कैंडिडेट है टोंक लोकसभा क्षेत्र का, वो ऑलरेडी एमएलए है। और वहाँ जो लोकल अगर देवली गुंडियाना बात करेंगे तो उनके जनप्रतिनिधि से बात कर लें कि जनप्रतिनिधि उनके ही क्या कहते हैं उनके बारे में। आखिर वहाँ के कांग्रेस के चेयरमैन है, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों की, ये एक मेन मुद्दा है वहाँ पर देवली के अंदर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान से बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि टोंक सवाई माधोपुर में आप लोग भी जनता के बीच जा रहे होंगे, क्या लग रहा है कि फाइट टफ है या फिर मुकाबला कैसा है?
नहीं, फाइट टफ है, लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस का कैडर थोड़ा मजबूत होता तो हरीश जी मीणा को जरूर फायदा मिलता। लेकिन फिलहाल पिछले 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो भाजपा का जो जातिगत एक समीकरण बन चुका है, हिंदू मुसलमान की राजनीति जो कर चुकी है, इस टाइम सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान को बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए। तो भाजपा विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं उसको यहाँ पर लोग समर्थन कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भाजपा विरोधी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। भाजपा विरोधी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो मतलब क्या कांग्रेस के लिए ये प्लस पॉइंट है या फिर किसी और के लिए? सबसे बड़ी बात, अभी मैं चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और दूसरी बात कहता हूँ 400 पार की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में 400 पार क्यों, जबकि 172 पे सरकार बनती है। 400 पार इसलिए इनके मंत्री ये बोल रहे हैं कि हम 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, संविधान से छेड़छाड़ करनी है। संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ, यहाँ उनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। और संविधान को बदलने के लिए जो कुचित प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही घृणित प्रयास है संविधान को बदलने। लेकिन वो तो कहते हैं हम बदलाव चाहते हैं ताकि देश तरक्की करे, और आरोप ये लग रहा है कि वो दरअसल 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि विपक्ष रहे। 400 पार आखिर में मोदी जी इस बात को बताएं, इनका संगठन बताए इस बात को कि देश के अंतर्गत 10 साल प्रधानमंत्री रहे और जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, इनके लिए उन्होंने क्या किया। जनता इसे बेवकूफ़ थोड़ी है कि कोई ये वोट है, देश की सरकार चुनने के लिए वोट है। ये कोई डिग्गी कल्याण महाराज का या किसी मंदिर का या मस्जिद का प्रसाद तो नहीं है जो चाहेंगे 400 पार दे देंगे। ये जनता जान चुकी है 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए? कांग्रेस का 10 साल का शासन था, रोजगार गारंटी कांग्रेस ने दी मनमोहन सिंह जी के शासन में, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, एजुकेशन का अधिकार दिया और सूचना का अधिकार उन्होंने दिया। फिर विधानसभा में बाहर क्यों कर दिया गया, इसका भी आप जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन क्योंकि मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ, उनका सवाल आप ही से है और वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने दरअसल परेशान कर दिया है जनता को, इसीलिए जनता मूड बना चुकी। ये नहीं बताया उन्होंने क्यों परेशान है जनता। बाकी जनता की सारी इच्छाएं प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी की है। हर घर में जहां टॉयलेट नहीं थी वो दिया है, जहां कच्चा मकान नहीं था वो पक्का मकान दिया है, जहां पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पानी दिया है उन्होंने, जहां बिना मतलब प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए किसी को पैसा नहीं मिलता था, आज हालत ये है बिना प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए प्रधानमंत्री अपनी गारंटी पे छोटे छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्तित्व को यहाँ तक कि 10 लाख रुपए तक के लोन बिना प्रॉपर्टी के उनको दिए हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो जो है किस प्रकार नहीं हुआ है। और ये अभी हरि भाई ये बता रहे थे हमारे मेरे साथी कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि उन्होंने एक देश में एक निशान एक विधान का प्रावधान किया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी हो गई? क्या पार्टी ने सिविल समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर दी है तो क्या पार्टी संविधानिक पार्टी है? एक और साथी आपके आ गए हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ क्योंकि 400 पार का नारा आप लोग दे रहे हैं, राजस्थान क्या भूमिका निभाएगा? 400 पार का नारा आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है, राजस्थान की भूमिका क्या रहेगी? भारत की जनता 400 पार का नारा दे रही है, भारत की जनता दे रही है, जनता दे रही है, लेकिन हर मन से आप इसका जिक्र भारत की जनता दे रही है और भारतीय जनता 405 पार ही देखना चाहती है। मोदी जी को जिसको पूरा विश्व मान रहा है उसको हमारी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस जो इसको मानने को तैयार नहीं है, जिसको पूरा विश्व मान रहा है, विश्व में जो कह रहे हैं कि मोदी जी से बढ़िया हाथ मिलाने को लोग तैयार हो रहे हैं, टाइम वो दे रहे हैं, इसके बावजूद कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस केवल परिवारवाद पे 17 साल में गुजार दिए। 2014 का भारत देखिए, उसके बाद का देखिए और उसके पहले का देख लिया, आप खुद ही कंपेयर कर लें इस बार। हमारी अतिथि शिक्षिका बहनों का कहना है कि मध्य प्रदेश में यदि आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से जो वादा किया है, अपनी जबान की कीमत रखो और कहकर पलटवार मत करो। जिस तरह से एक सांप होता है पलटवार करता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। अपनी बातों पर अडिग रहो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और शेयर करो।